अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप लोगों को जैसे पता है हमारा कोर्स कंटिन्यू चलता आ रहा है। अगर आपका कोई भी क्लास मिस हो गया है किसी भी वजह से तो मैं प्रीवियस क्लास की हमेशा लिंक ऊपर मेंशन करता आता हूँ, आप उस पर क्लिक करके वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले रहा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जैसे हमारी हर आने वाली वीडियो आप पर पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का क्लास। डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स फॉर नॉन टेक्निकल पीपल। जिनको स्किल्स ही नहीं होते हैं, जो नॉन टेक्निकल होते हैं, उनको कौन सी दुश्वारी आती है डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ शाहिद आफरीदी का क्रिकेट में। ठीक है, अगर हम उसको कोई ऐसी बैट दे दें जिसके साथ हम कपड़े धोते हैं, ये उसके साथ भी छक्के ही मारेगा। किस वजह से? क्योंकि उसके पास स्किल्स हैं जो ये यूटिलाइज करता है क्रिकेट में, और कोई बंदा ऐसा नहीं कर सकेगा विदाउट स्किल के। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर लर्न, जो आप लोगों को स्किल्स सीखने चाहिए वो कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और उनको डीपली डिफाइन भी करूंगा इंशाल्लाह। कम्युनिटी मैनेजमेंट, पोस्टिंग स्किल्स, एडवर्टाइजिंग, एक्विजिशन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, क्लाइंट डीलिंग, एड क्रिएशन, हाउ टू क्रिएट ब्लॉग। अच्छा, तो कम्युनिटी मैनेजमेंट क्या है? ये जो स्किल है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप लोगों को कैसे अपने क्लाइंट्स को मैनेज करते हो। फॉर एग्जांपल, एक कैमरा की कंपनी है, ठीक है, और वो अपनी एक पोस्ट शेयर कर रही है फेसबुक पर या किसी और चीज़ पर। ठीक है, और उस पर ज़्यादा लाइक्स भी आ रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं और शेयर भी हो रही है। ठीक है, ज़्यादा इंप्रेशन भी आ रहा है, क्लिक इंप्रेशन, और लोगों को ज़्यादातर वेट भी होता है कि ये कंपनी कब अपनी पोस्ट अपलोड करेगी। ठीक है, तो आपको ये करना होगा कि आप उन लोगों को कैसे मैनेज करते हो। उन जो जो क्लाइंट्स होते हैं, जो उनके व्यूअर्स होते हैं, आप उनको कैसे मैनेज करते हो, ये आपको स्किल होना लाजमी है। पोस्टिंग स्किल्स, you must know that when you should post, advertise and know about their benefit। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम पोस्ट करनी चाहिए कोई भी एडवर्टाइज, और उसका कौन सा बेनिफिट है, कौन सा फायदा है जो आप वो अपलोड कर रहे हैं पोस्ट। अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग की, तो यूट्यूब की फेसबुक से एडवर्टाइज चेंज होती है और फेसबुक की इंस्टाग्राम से एडवर्टाइज चेंज होती है। आपको ये स्किल होना भी लाजमी है कि कौन सी एडवर्टाइज कौन से ऐप के लिए बनानी है। ठीक है, एक्वाइजेशन, द मीन ऑफ एक्विजिशन इज सेल, सो यू शुड हैव सेलिंग स्किल्स। जो एक्विजिशन की मीनिंग है वो ये है कि आपको स्किल्स होने चाहिए सेल करने के लिए। आप क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करते हैं, आपका बिहेव कैसा होना चाहिए कि जो क्लाइंट हो या कस्टमर हो वो ज़्यादातर आपसे जल्दी सेटिस्फाइड हो जाए कि मुझे इससे ही डीलिंग करनी है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, you know very well about your skill that tell you client in easy। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई क्लाइंट दे रहा है एडवर्टाइज के सर ये आप मुझे बना कर दें। आपको अपने स्किल पर पूरा यकीन होना चाहिए, जो आपकी परफॉर्मेंस है जो आपकी मैयर होनी चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो कितना टाइम लगेगा, अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप नए सीखने वाले हैं, फिर भी आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं सर ये मैंने कभी काम किया नहीं है पर इंशाल्लाह मैं आपको ये इतने दिनों में करके दूंगा। ठीक है, क्योंकि हर बंदा कोई भी चीज़ सीख के नहीं आता है, उसको सीखनी पड़ती है। क्लाइंट डीलिंग, आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि आपको कैसे बात करनी है अपने क्लाइंट के साथ, और आपका जो लहजा है, मेथड है बात करने का, वो कैसे होना चाहिए जैसे आप क्लाइंट को ज़्यादातर ज़्यादा जल्दी समझा सकें अपने जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में। एड क्रिएशन, वी यूज दिस इन posting advertising but their skill are different, इंशाल्लाह वी विल लर्न। ये जो है
पोस्ट एडवर्टाइजिंग इसके स्किल्स थोड़े चेंज होते हैं, ठीक है, पर इंशाल्लाह ये भी हम इस कोर्स में सीखेंगे। हाउ टू क्रिएट ब्लॉग। ब्लॉग्स आर वेबसाइट। ये जो है ब्लॉग एक वेबसाइट होती है जो फॉर एग्जांपल आपको कंपनी कोई दे रही है कि सर हमें आप ब्लॉग बना कर दें कोई अच्छा सा, या फिर आप अपने लिए भी कोई भी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक काम के लिए होता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, आप उनके लिए वेबसाइट बना रहे हैं और अच्छी सी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे क्लाइंट ज़्यादातर मुतवज्जा हो आपके पास। ये फ्रीलांसिंग के लिए बहुत अच्छा स्किल है। सो गाइस, मैंने ये ज़्यादातर आप लोगों के साथ जितने भी टॉपिक शेयर किए आप उनको मैच करें अपने स्किल के साथ। जो आपको स्किल है आप उससे ये रिलेट करके मैच करके तो आप उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादातर दें। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब हम चलते हैं, जो हमारा ये सेकेंड टॉपिक है, मोस्ट यूज्ड डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। ये जो डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादातर टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूँ। फेसबुक इनसाइट टूल। थ्रू दिस हम क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं जो जितने भी पोस्ट के हमारे रीच आए, जितने भी जो इम्प्रेशन क्लिक्स आए, जितने भी लाइक्स आए, कितने लोग हमको ये इसका फीडबैक अच्छा दे रहे हैं फेसबुक पर। हम ये इस टूल को ज़्यादातर इसलिए यूज़ करते हैं। अच्छा, वायरलिटी। आपने जो चीज़ अपलोड की वो कितने तक वायरल हुई, 100% हुई है, 50% हुई है, 30% हुई है, कितने परसेंट वो वायरल हुई है, और लोगों का जो फीडबैक आया है आपकी पोस्ट पर वो कौन सा आया है। लाइकनेस। अच्छा, तो आपने जो चीज़ अपलोड की उस पर कितने लोगों के लाइक्स आए हैं। व्यूज़ की तो बात हो गई, वो वायरलिटी में हो गई। अब लाइक्स कितने आ रहे हैं, क्या लोग लाइक दे भी रहे हैं या फिर देकर छोड़ रहे हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं हुआ आपकी चीज़ पर। कमेंट्स, लाइक, शेयर स्टेट्स एंड क्लिक स्टेट्स यू प्रोवाइड योर क्लाइंट्स एंड क्लाइंट्स मेक देयर फ्यूचर प्लान। ये क्या होता है, आप कमेंट्स, लाइक, शेयर स्टेट्स एंड क्लिक स्टेट्स ये अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं और क्लाइंट देखता है ये वाकई काम का बंदा है, ये मुझे काम करके देगा, तो वो अपना फ्यूचर प्लान आप लोगों के साथ शेयर करता है। फिर आप उन लिहाज से उनके लिए काम करना स्टार्ट कर लेते हैं। कस्टमर डेमोग्राफिक। नो देयर जेंडर मीन्स आप जेंडर उनकी जाने कि जो आपके साथ कस्टमर है वो ज़्यादातर फीमेल है या मेल है, ठीक है। उसके अलावा नो देयर एज, उनकी आप जो एज है, उम्र है, उनका भी पता होना चाहिए कि ज़्यादातर क्लाइंट, ज़्यादातर कस्टमर आपके पास कौन से आ रहे हैं, कौन सी एज के, 19 साल के आ रहे हैं, 20 साल के आ रहे हैं या 40 साल के आ रहे हैं। नो देयर चॉइस, उनकी चॉइस आप जानें कि ये मार्केट में आजकल ऑनलाइन क्या क्या चीज़ें जो है ये चाहते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, उनकी चॉइस का आप लोगों को पता होना चाहिए। लिंक्डइन, दिस इज अ फेसबुक फॉर प्रोफेशनल पीपल्स, दे चेक दिस फॉर फाइंड जॉब और वर्क्स, कंपनीज फाइंड देयर एम्प्लॉइज। ये जो है ये प्रोफेशनल फेसबुक है। लिंक्डइन फेसबुक की तरह यूज होता है पर ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है, वो अपना जॉब फाइंड करने के लिए आते हैं यहाँ पर, या फिर कोई वर्क ढूंढने के लिए यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कंपनीज भी यहाँ पर आती है, वो अपना एम्प्लॉइज को ढूंढने के लिए कि हमें कोई एम्प्लॉय चाहिए जो हमारी कंपनी में आ सके। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में क्या होता है कि आप लोग अपना फोटो शेयर करते हैं, आप अपनी पिक शेयर करते हैं हैशटैग के साथ। यहाँ पर जो हैशटैग का काम चलता है इंस्टाग्राम पर, वो आपको अर्निंग दे रहा होता है कि ज़्यादातर ट्रेडिंग में हैशटैग कौन सी है, और आपकी पोस्ट को वो देखते हैं कि ट्रेडिंग वाली पोस्ट है या नहीं है। ट्विटर, ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमारे पाकिस्तान में तो इंट्रोड्यूस हमारे जो पॉलिटिशियन है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये कैसे कैसे हम लोग पोस्ट करते हैं
पर ये आजकल हम सब लोग यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं। हम अपना जो भी पैगाम होता है वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बिग प्लेटफॉर्म यूट्यूब स्टूडियो, ये जो है हमारी फ्रीलांसिंग का बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब स्टूडियो है जो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी पोस्ट यहाँ पर लगा रहे हैं, जितने भी हमारे पास व्यूज़ आएंगे हम उतने ही ज़्यादा पैसे कमाएंगे यूट्यूब से। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर अस, हम लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। यू मस्ट नो सॉफ्टवेयर टूल्स, ये सॉफ्टवेयर टूल्स क्या होते हैं? ठीक है, गूगल एडवर्ड, थ्रू गूगल एडवर्ड यू कैन शेयर योर एडवर्टाइज विथ डिफरेंट वेबसाइट। ये जो गूगल एडवर्ड्स है इसके थ्रू आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर आप अपना कोई भी एडवर्टाइज पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो गूगल एडसेंस है इस पर अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, तो गूगल आपकी वेबसाइट पर पोस्ट करेगा और आपको उसकी कोई भी वो फीस देगा। ठीक है, आपको पेड करेगा। blogger.com, ये जो blogger.com है, you can create a very awesome blog for your client and for you if you have interest in specific thing। ब्लॉगर जो है इसमें आप बहुत सारी वेबसाइट बना सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। अगर आप चाहे तो आप अपने लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, ये जो है स्पेसिफिक किसी भी काम के लिए होती है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं इंटरनेट पर, आप उसके लिए वेबसाइट बना लें। Taboola.com, many people don't know about this, but through this website you can native advertising। ये काफ़ी पोस्ट आप देखते होंगे यूट्यूब पर अचानक आ जाती हैं, फेसबुक पर भी ऐसी आती हैं और जो तकरीबन 3 सेकंड्स की या 5 सेकंड्स के लिए चलती है और 30 सेकंड्स के लिए भी चलती है। काफ़ी ऐसी एडवर्टाइज आ जाती है। असल में ये दिखने में तो एडवर्टाइज ही होती है, पर हम उसको नेटिव एडवर्टाइज कहते हैं जो ताबूला पर ज़्यादातर यूज़ होती है। मेलचिप है इसका जो सेकंड नाम है, इसका जो सेकंड नेम है उसको हम कहते हैं ईमेल वाला बांदर। ठीक है, हम जो ईमेल मार्केटिंग करते हैं ना, ये मेलचिप पर ज़्यादा होती है क्योंकि जितनी भी हम मेल कलेक्ट कर लेते हैं और लोगों को एडवर्टाइज सेंड कर लेते हैं, न्यू एडवर्टाइज आती रहती है, हम ये मेलचिप के थ्रू करते हैं। सो गाइस, ये मैंने जितने भी टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर किए, आप इनमें से आप अपना स्किल सिलेक्ट करें और उनकी तरफ मुतवज्जा हो जाएं और ज़्यादातर उनको आप टाइम दें। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।